हेलो दोस्तों, मैं हूं आशिम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एजुकेट चैनल। आज हम बात करेंगे 10th क्लास के सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जी हां दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बात करेंगे। खास करके आपका जैक बोर्ड में जो पूछा जाएगा वही क्वेश्चन हम इसमें बात करेंगे। 2021 के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। लेकिन हम एक तरफ से सिर्फ क्वेश्चन बताते जाएंगे और आपको इस वीडियो में हम नहीं समझाएंगे, और दूसरे वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। और आप लोग मेरे चैनल में अगर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो आपको हम बता दें कि ये एक ऐसा चैनल है जिसके ज़रिए आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 9th 10th 11th 12 साइंस आर्ट्स दोनों कैटेगरी का मिलता है। और ये इस वीडियो को एक बार थोड़ा सा लाइक कर दीजिए क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए हम वीडियो को अब शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो है 1 नंबर में देख सकते हैं, काउंट कैमिलो द कैपुर जोसेपे मैथसेलिन या कच्यूसिस कौन था, ये आपका क्वेश्चन है। और यहाँ पे दूसरा नंबर में क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था, यूटोपिया तथा कलोन से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन, तीनों में से 3 आएगा, ऐसा नहीं कि तीनों में से कोई एक आएगा। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 1815 की वियना संधि के उद्देश्यों के थे, क्या उद्देश्य थे। हुआ आंदोलन कब तथा इसके संस्थापक कौन था। द हिस्ट्री ऑफ द लॉ ऑफ वियतनाम पुस्तक जो नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। फ्रांसीसी के मैकडेल्टा क्षेत्रों में नगरे तथा ज़मीनों को सुखाना शुरू किया, वर्णन करें। अमेरिका के खिलाफत वियतनामी युद्ध का महिला सिपाही के दृष्टिकोण मूल्यांकन करें। खिलाफत आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। फ्रांसीसी लोग के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। वियतनाम के बारे में फन व्यू मिन्हा का उद्देश्य क्या था। फन बाओचाओ और उनके विचारों में क्या भिन्नता थी। उसके बाद है, टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना के बीच कौन से विचार थे। वियतनाम में उपनिवेश विचारों की लिहाज से यह उदाहरण कितना सटीक है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है 3 का, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभाव की व्याख्या करते हुए टिप्पणी लिखिए। 4 का 1 नंबर क्वेश्चन जो है, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे। 17वीं सदी में यूरोपीय शहर के सौदागर गांव से किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे, व्याख्या करें। सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर गया था, वर्णन करें। 19वीं सदी में धनी लंदन वासियों ने गरीबों के लिए मकान बनाने ज़रूरत का समर्थन क्यों किया। उसके बाद है, रॉलेट एक्ट क्या था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का विरोध किस प्रकार किया, वर्णन करें। नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग यहाँ पे होना चाहिए था, असहयोग आंदोलन को एकक क्यों रोक दिया जबकि यह जोर शोर पर था। डंडी यात्रा तथा फना फैक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। महात्मा गांधी जी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई के कारण है। उसके बाद है, बर्नर कुलर या देसी प्रेस एकता पर संक्षिप्त लिखिए, ठीक है। 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों यहाँ पे होना चाहिए था, लोगों को क्यों ऐसा लगता था कि मुद्रण संस्कृति से निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानदायी होगा। ब्रिटेन में आए सामाजिक बदलावों से पाठिकाओं की संख्या में क्यों इजाफा हुआ, व्याख्या करें। 19वीं सदी में भारत की महिला तथा गरीब पर मुद्रण संस्कृति के प्रसार का क्या असर हुआ।
उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिए गए विश्व के रेखा मानचित्रों में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। यहाँ पे जो है विश्व का मानचित्र में यहाँ पे 4-5 चीज़ दिया गया है, इनमें से कोई 2 आपको दर्शाना होगा जो आपका एग्जाम में आएगा। यहाँ से शुरू होता है इकाई 2 यानी भूगोल जिसको हम कहते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे 8 का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्यों में सीढ़ीदार खेती पाई जाती है। उसके बाद 2 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नों में से किस राज्यों में काली मृदा पाई जाती है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 9 का एक निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है, यहाँ में कौन सी एक फलीदार फसल है। उसके बाद 9 का 2 क्वेश्चन देखिए, आप यहाँ पे है आपका, शायद देख पाइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल जो है लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे 9 का 3 नंबर क्वेश्चन, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों की सहायता देने के लिए करती है। उसके बाद यहाँ पे हम 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में है, हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है, परंपरागत ऊर्जा तथा गैर ऊर्जा के संसाधनों में अंतर स्पष्ट करें। उसके बाद पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का आर्थिक उपयोग कैसे हुआ। ये आपका जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपका जैक बोर्ड के एकदम सटीक जो उसका ये है क्रमबद्ध है, उसी हिसाब से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अब निश्चित होकर इसका तैयारी अभी से करना स्टार्ट करें, इसीलिए इसको अभी हम दे रहे हैं। इसके बाद हम फिर इसका और ऐसे कुछ मॉडल सेट के रूप में आपको सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। और एक थोड़ा छोटा सा हम अनाउंसमेंट कर देते हैं, इस क्वेश्चन को जो लेना चाहते हैं, PDF लेना चाहते हैं, और बहुत सारे कुछ आपको मिलेगा 10th क्लास के बहुत सारे मटेरियल चैप्टर वाइज साइंस का आपको नोट्स भी मिलेगा। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि बुकलेट सिस्टम में जितने भी ये बनाएंगे आपको प्रैक्टिस सेट के लिए वो भी मिलेगा। सिर्फ केवल मात्र आपको 500 रुपया भी पे करना होगा। और अभी मान के चलिए जुलाई महीना चल रहा है, तो जुलाई महीना से लेकर आपको हम एग्ज़ाम तक हर चीज़ देते रहेंगे, हर चीज़ हेल्प करते रहेंगे व्हाट्सएप के ज़रिए PDF। तो अगर वो आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से आप हमसे मिलिए, बात कीजिए, फिर आपको हम पे करने वाला विधि बताएंगे कैसे आप पे करेंगे, और तब फिर आपको हम एक दूसरा जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको हम जोड़ लेंगे। आशा करते हैं जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो ज़रूर ले लेगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जुड़ते जा रहा है और बाद में जितना जुड़ते जा रहा है फिर उनको अलग से हमको देने के लिए बहुत काफ़ी दिक्कत होना पड़ता है। तो इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि आपको सोचिए नहीं उतना, क्योंकि जब धीरे धीरे देते जाते हैं तो आदमी का विश्वास बढ़ता है। लेकिन अभी कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि विश्वास नहीं करते, फ़ोन में बात करते हैं, फिर ये करते हैं वो करते हैं, फिर बोलते हैं कुछ दिन बाद लेंगे, फिर जब फिर दूसरा एक PDF देते हैं तब फिर उसको लगता है कि नहीं ठीक सही है, ओके में अच्छा चीज़ दे दिया जा रहा है यहाँ से, तब फिर वो जोड़ रहा है, फिर उसको अलग से हमको सेंड करना पड़े। इसीलिए अभी मेरे चैनल में जाइए और चैनल को पूरी तरीक़ा से एनालिसिस कीजिए कि हम 2 साल से वीडियो जो दे रहे हैं कैसा वीडियो दे रहे हैं, कैसा क्या दे रहे हैं, फिर आपको वो लगेगा कि कहाँ किस हद तक आपको सही चीज़ हम दे पाएंगे। इस साल जो है खास करके कोरोना के चलते हम इसमें चैनल में ज़्यादा इन्वॉल्व हो पाए हैं और इसमें हम बच्चों को हेल्प करने के लिए यहाँ पे तत्पर रहेंगे, क्योंकि अभी जो है बच्चों को कोचिंग की व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है। ऑनलाइन क्लासेस भी हम सोच रहे थे एक ऐप्स बनाने के लिए, आप लोग ज़रूर उसमें कमेंट कीजिएगा कि ऐप्स हम जल्दी से जल्दी बनाएं कि नहीं बनाएं। तो फिर बहुत सारे ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट है जो आप लोग से हम बात करेंगे। लेकिन अगर जो आपका PDF लेना चाहते हैं, खैर जो भी है, हम थोड़ा सा 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहे थे, भारतीय कृषि व्यवस्था में अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव का वर्णन करें, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों, उद्योग द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की चर्चा करें। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, 12 का एक बहुउद्देशीय योजना का क्या अर्थ है, इन परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर क्यों कहा गया है, स्पष्ट करें। बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभ और हानि को तुलना करें। बांध क्या है, वे जल के संरक्षण एवं प्रबंधन में कैसे सहायक है, सड़क निर्माण के 3 गुणों को बताइए, भारत में 3 पाइपलाइनों को महत्वपूर्ण परिवहन जाल का बौछार बताते हुए पाइपलाइन व्यवस्था का वर्णन करें,
13 नंबर क्वेश्चन दिए गए भारत के रेखा मानचित्रों पर निम्नलिखित को दर्शाइए। काली मिट्टी कहाँ पाए जाते हैं? पूरा पश्चिम गलियारा, चिल्का मिल, मुंबई हाई। उसके बाद भूपट्टी यहाँ पे होना चाहिए, तो चोटी क्या लिख रहा है, जो भी है। इकाई 3 नागरिक शास्त्र यहाँ पे है, जो कुछ ऐसे आपको क्वेश्चन होगा जो आपको फिल इन द ब्लैंक यानी जो है रिक्त स्थान को पूरा करना होगा। उसका ऑप्शन जो है साइड में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो 14 का 1 नंबर क्वेश्चन डॉट 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 पर आधारित सामाजिक विभाजन, विभाजन यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए था, विभाजन सिर्फ भारत पर होता है। भारत में राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिशत जो है डॉट 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 है। तो भारत में विधायिका महिलाओं का अनुपात बहुत ही कम होगा यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे 5% होगा। सांप्रदायिकता हमारे देश के लिए डॉट 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 के लिए एक बड़ी चुनौती है। लोकतंत्र के लिए या संसद के लिए? चुनाव में डॉट 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 की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारत का संविधान किसी डॉट 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 को विशेष दर्जा नहीं देता है, व्यक्ति को या धर्म को। 16 नंबर क्वेश्चन है, क्या सभी सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन में बदल जाते हैं? सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होता है, व्याख्या करें। सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारण की चर्चा करें। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजन अधिकांश जन्मजात पर आधारित होता है, व्याख्या करें। उसके बाद 17 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन, आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है? शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूप में क्या मुख्य अंतर है? इससे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करें। एक तंत्रात्मक सरकार तथा संघीय सरकार की मुख्य विशेषता क्या है? ब्राज़ील तथा श्रीलंका के समाज की जातीय बनावट की व्याख्या करें। दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है? आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता है, वर्णन करें। किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं? 19 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधताओं को संभालता है और इनके बीच सामंजस्य बैठाता है? लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है? लोकतंत्रों को सबसे अच्छा शासन व्यवस्था क्यों कहा जाता है? भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा करें। उसके बाद इकाई 4 जो है अर्थव्यवस्था यहाँ पे आएगा और इसी जो है इकाई के अंदर ही समाप्त हो जाएगा आपका। मानव विकास का क्या उद्देश्य है? प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखिए। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, विकास आप क्या समझते हैं? उपभोग का क्या अर्थ है? बांधों का क्या लाभ है? उसके बाद वस्तु विनिमय कैसे किससे कहते हैं? मुद्रा की परिभाषा दे। ऋण से आप क्या तात्पर्य है? मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? चेक से आप क्या तात्पर्य है? औपचारिक क्षेत्रों से ऋण किससे कहते हैं? उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति की समीक्षा करें। भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई? इसके विकास के बारे में पता लगाइए। बाजार में नियमों तथा विनिमयों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कुछ उदाहरण दें। उपभोक्ता के कुछ अधिकारों को बताइए और प्रत्येक अधिकार पर कुछ पंक्ति को लिखिए। ठीक है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रचंड बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उदाहरण देकर व्याख्या करें। संगठित और असंगठित क्षेत्रों को रोजगार परिस्थिति की तुलना करें। खुली बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी के बीच विभेद करें। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या करें। विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण करें। मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं को विनिमय से सहूलियत कैसे आती है? क्या कारण है कि विश्व बैंक कुछ कर्ज दरों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं? जोखिम परिस्थिति वालों में ऋण कर्ज दरों के लिए और समस्या खड़ी कर सकती है, स्पष्ट करें। वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन को अपने शब्दों में व्याख्या करें। वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनी की भूमिका है। विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट करें।
व्यापार और निवेश नीति का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में सहायता है। दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनी किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। और यहाँ पे कुछ छोटा सा आपको टिप्स दिया गया है। टिप्स को आप पढ़ेंगे और अपने अंदर इसको समा के देखेंगे तो आपको जो है पढ़ने का एक जज्बा पैदा होगा। और अगर आप मोटिवेट वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, वो भी हम देने के लिए अभी तैयार हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।